अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कब्र में पूछे जाने वाले वो 3 सवाल जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब में फरमाया है। ये मैं आज आपको इस किताब के ज़रिए पढ़कर सुनाने वाला हूँ। कि वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं। हज़रत बरा बिन अजीब से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी साहब के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे जो कि अभी तक खोदी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में तशरीफ़ फरमा हुए और आप के इर्द गिर्द हम भी इस तरह मुतवज्ज होकर बैठ गए। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे ज़मीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अजाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुतक्किल होकर अलमे बरजंग में पहुंचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वे उसको बिठाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन क्या है? वह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि यह आदमी जो तुम में नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह कहता है वह अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें इनके रसूल होने का इस्लाम किस जरिए से हुआ? वह कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच माना। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मज़कुरा वाले सवालों के जवाब जब इस तरह ठीक ठीक दे देता है तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे वह दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशबूवार हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं। जब कब्र उसके लिए हदे निगाह तक खोल दी जाती है, यानी ये हाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान फरमाया। इसके बाद आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं, यानी काफिर और मोमिन के पास, सबके पास दो नबी आते हैं और ये 3 सवाल करते हैं। वे उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वह कहता है हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या था? वह कहता है हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि यह आदमी जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से भेजा गया था, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल था? वह फिर भी यही कहता है हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल का जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है, उसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज़ लगाता है,
کہ اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کے اس دروازے سے دوزخ کی گرمی اور جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ سینے کی جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، جب اس کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے، اتنی چھوٹی کر دی جاتی ہے کہ ان کی دونوں جو پسلیاں ہوتی ہیں سینے کی وہ ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور جو منادی ہوتا ہے اس کے لیے حد نگاہ تک قبر بڑی کر دیتی ہے، مطلب جہاں تک وہ اس کی نگاہیں جائے وہاں تک اس کے لیے قبر اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ فرشتے کا کافروں کو یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین و اسلام کا مناکر تھا۔